अल्लाह जाने ये चूल्हा है या दहकती भट्टी। ऊपर से बिजली भी गायब और तुम्हें चाय पीने की पड़ी है जैसे मैं कोयला हूं और तुम बादशाह सलामत। बेगम गर्मी तो है मगर तुम्हारी हाथ की चाय अगर ना मिले तो लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। जिंदगी तो वाकई रुक गई है रफीक। मेरी जिंदगी तो इसी किचन में पसीने से बह रही है और तुम आराम से पंखा झल रहे हो। अरे नाजो, तुम्हें देखकर तो लगता है सूरज भी शर्मा जाए, तुम तो खुद ही तंदूर बन गई हो। तंदूर ही तो हूँ, सुबह शाम दहकती हूँ, कभी बच्चों के लिए कभी तुम्हारे लिए, और तुम हो कि सिर्फ मजे लूटते हो। अच्छा चिल्लू, गुस्सा ना करो, मुझे तुम्हारी जलती भुनती बातें भी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल तुम्हारी चाय की तरह कड़क और खास। चाय की तरह तो मैं अब उबल गई हूँ, बस फर्क यह है कि चाय कप में जाती है और मैं तुम्हारी ताने सुन सुन के छलक रही हूँ। तुम तो बात बात पर तानों की चाटी लिए फुर्ती हो, चाय दो तो उसके साथ खुतबा भी मिलता है। चाय के साथ खुतबा ना दूं तो तुम्हें एहसास कौन दिलाए कि ये चाय बनाने के लिए मैंने अपनी सांसें गिरवी रखी हैं। बेगम, अगर तुम्हारी सांसों से इतनी चाय बुनती है तो मैं तुम्हें हर दिन 3 बार फरमाइश किया करूंगा। बस यही तुम करते हो, फरमाइशें। कभी तुमने पूछा है कि नाजिया को क्या चाहिए, नाजिया को क्या महसूस होता है? अरे नाजो, मुझे तो लगता है तुम्हें चाय नहीं कूलर की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि कल कूलर ले आता हूं तो? कूलर? रफीक, ये सुनकर तो मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें जेब डाल दूं, लेकिन पहले देखूंगी वाकई लाते हो या बस बातों के बादशाह हो। जेब के वादे पर तो मैं एसी भी लगा सकता हूं, बस मुस्करा दिया करो थोड़ा, ये चेहरा देखकर दिल ठंडा हो जाता है। ठंडा दिल हो जाता है, और मेरे दिल में हर रोज की गर्मी जमा होती रहती है जो किसी दिन लावा बन के निकलेगी। तो फिर मैं तुम्हें अपना वुल्कीनू ही मान लूं, मगर सच कहूं तो मेरी गुस्से में भी मिठास है, बिल्कुल चाय जैसी। रफीक, तुम्हारी बातों से कभी कभी लगता है तुम वाकई मुझे समझते हो, और फिर तुम कोई नया मजाक कर देते हो। ये मजाक नहीं नाजो, यही तो हमारी जिंदगी है, हंसी तलखी चाय और गर्मी। और तुम? अगर वाकई मेरी कदर करते हो तो मेरे लिए कूलर नहीं, एहतराम लेकर आओ, वो ठंडक है जो दिल में जाती है। बेगम वदा रहा, कूलर भी आएगा, एहतराम भी। बस तुम चाय बनाती रहो, क्योंकि इसमें मोहब्बत भी होती है और नाजो की पहचान भी। नाजो, जरा आंगन में तो आओ, आज तुम्हारे लिए एक ठंडी खुशबू, एक खामोशी की मौसीकी और एक वादे की तकमील लेकर आया हूं। अरे रफीक, ये क्या? सच में कूलर ले आए? तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया, वाकई तुम्हारी बातों से ज्यादा अमल कीमती निकला। तुम कहती थी ना कि गर्मी में दम घटता है। लो बेगम, आज तुम्हारी सांसें भी आजादी का जश्न मनाएंगी। कूलर आ गया है। मैं तो ख्वाब में भी न सोच सकती थी कि तुम इतनी जल्दी ये संजीदा वदा पूरा कर लोगे। ये सिर्फ कूलर नहीं, ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खफगी और तुम्हारी हर पसीने के कतरे का जवाब है। कूलर की हुआ तो चली, मगर इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी बदलते रवैये की ठंडक महसूस हो रही है। जब मैंने तुम्हारी आंखों में वो थकन देखी, वो खामोशी जिसमें शिकायत छपी थी, तभी फैसला कर लिया था कि अब बस। ये जो तुमने आज किया है वो सिर्फ सामान का तोहफा नहीं, मेरे दिल के जख्मों पर मरहम है। और आज जब ये कूलर चल रहा है, मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारी दिल की धड़कन भी जरा सुस्त हो गई हो, ठंडी पर सुकून। सच बताऊं, जब तुम बाहर गए थे तो मुझे यकीन न था, मगर तुमने साबित किया कि तुम सिर्फ वादा नहीं, निभाने वाले हो। ये पंखे की हुआ कुछ और थी, मगर इस कूलर की हुआ जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट को वापस ले आई है। कभी कभार एक छोटा सा अमल एक बड़ा ताल्लुक जोड़ देता है। आज वो दिन है। नाजो, आज तुम मुस्कुराई हो तो मुझे अपने सारे फिक्रे, सारे मजाक और वो तलखियां सब बेमनी लग रही है। मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आता था, मगर आज तो मेरी इस अमल ने उन सब बातों को मिटा दिया है। अगर एक कूलर से तुम्हारा दिल जीता जा सकता है, तो मैं वादा करता हूं हर साल नया कूलर लाऊंगा। रफीक, अगर यही तुम हो तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए चाय बना सकती हूँ,
खुशी खुशी। सच कहूं तो तमेरी हाथ की चाय और कूलर की हुआ अब जिंदगी मुकम्मल लगती है। ये कूलर सिर्फ कमरे को नहीं, मेरे दिल को भी ठंडा कर रहा है। पहली बार ऐसा सुकून महसूस हो रहा है। तुम्हें खुश देखकर दिल कर रहा है कि एक कूलर और लाऊं, सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। तुम्हारी आंखों में आज शरारत कम और मोहब्बत ज्यादा है, और ये बदला बदला रफीक मुझे बहुत भा रहा है। कूलर लाना आसान था नाज़ो, तुम्हारा दिल जीतना मुश्किल, मगर आज लगता है दोनों काम हो गए। रफीक, तुम्हारे साथ ये जिंदगी अब सहनी नहीं जैनी लगती है। यही फर्क है मोहब्बत का। जब तुमने कहा था वो एहतराम ले आओ, वही दिल में गूंजता रहा, और यही कूलर तुम्हारी इज्जत का छोटा सा तोहफा है। तुमने आज एक नई उम्मीद जगाई है कि शायद हम वाकई अच्छे साथी बन सकते हैं। ये पहला मौका है कि तुमने मेरी बात बगैर घूरे सुनी है। शायद कूलर की हुआ ने दिल की हुआ भी बदल दी है। ये कूलर नहीं, एक मुआफिद है, एक शुक्रिया है, और एक मैं तुम्हें समझता हूँ का पैगाम। नाज़ो, ये वो दिन है जब मुझे लग रहा है कि घर भी जन्नत बन सकता है, अगर बीवी खुश हो। आज तुमने वो ज़बान बोली है जो मेरे दिल को समझ आई, वो ज़बान जो तुम अक्सर भूल जाते थे। चुल्लू, आज से नया आगाज करते हैं। गर्मी को कूलर के हवाले करते हैं और शिकायतों को मोहब्बत में बदल देते हैं। चलो आज से शिकायतें खत्म, मोहब्बत शुरू। गर्मी नहीं, मोहब्बत की ठंडक हमारे बीच चलेगी। बीबी नाजिया, तुम तो बड़ी ज़बान वाली निकली। हमने तो ऐसी बहू कभी ना देखी थी। खाला, इतनी गर्मी में किसी के दरवाजे पर यूं खड़े होकर बात करना ठीक नहीं लगता। आए अंदर बैठ के बात करें। तुम्हारी ज़बान तो तलवार की तरह चलती है। अभी नई नई बहू बनी हो और मिजाज आसमान पर है। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा खाला। अगर कोई चुगली खा रहा है तो इसका हिसाब इसके साथ करें, मेरे साथ नहीं। हम तो चुपचाप काम करते थे, और तुम हो कि महल्ले की हर बात में दखल देती हो। मेरी नीयत साफ है खाला। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो मैं माजरत करती हूँ, लेकिन गलत बात पर खामोश नहीं रह सकती। किसी ने कहा है कि तुमने रशीदा के बच्चे के बारे में कुछ कहा है। क्यों? तुम्हें क्या पड़ी थी? महल्ले की औरतों को भी चाहिए कि किसी की बात को सुने बगैर आगे बढ़ाई ना। ये आग तो यूं ही भड़काई जाती है। ज़बान की मिठास औरत की असल पहचान होती है, और तुम्हारी ज़बान से तो कड़वाहट ही निकलती है। मेरी जुबान नहीं चली खाला। किसी ने सुना है तो गलत सुना है। मैं सबका लिहाज रखती हूँ, अपने बुजुर्गों का भी। हमने तो तुम्हारी उम्मी की तरबियत की बहुत तारीफ सुनी थी, मगर लगता है कानों को धोखा हुआ है। मैंने कब कहा कि मैं फरिश्ता हूँ? मगर हर वक्त मुझे ही निशाना बनाया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? इज्जत मांगने से नहीं, इज्जतदार बनने से मिलती है। हर बात में जवाब देना तुम्हारा वतीरा बन चुका है। बात इज्जत की हो तो जवाब देना भी इज्जत का हिस्सा है खाला। खामोशी हमेशा इज्जत नहीं बचाती। तुम्हारी हर बात में लड़ने वाला अंदाज होता है, ना कोई नरमी, ना लिहाज। मैं अपनी इज्जत को लेकर हसास हूँ। अगर कोई उंगली उठाएगा तो जवाब तो दूंगी। तुम बहू हो, बेटी नहीं। हर बार हक जिताना बंद करो और जरा खिदमत भी सीखो। खाला, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुस्ताख हूँ, ये सिर्फ मेरा दिफा होता है। महल्ले में तुम्हारी वजह से बातें हो रही हैं नाजिया। समझदारी यही है कि बात कम करो, इज्जत ज्यादा बचेगी। महल्ले में बातें बनाना आसान है खाला। कभी किसी के घर की हालत भी देख लेनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। बस बीबी, हर बात में तुम्हें अपनी सफाई देनी होती है। जैसे महल्ले की अदालत तुम्हें ही बुरी कर दे हर बार। मैं सफाई अपनी इज्जत की देती हूँ खाला। बाकी जो लोग दिल में मील रखते हैं उनका कपड़ा धोना मेरे बस में नहीं। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें घर की छत नहीं, कोई अदालत मिली है जहां हर रोज तकरीर करनी हो। अगर हर रोज कोई आंखों में उंगली डालेगा तो बात तो निकलेगी खाला। मैं खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करने वाली बहू नहीं हूँ। जमाना बदल गया है बीबी, बहुएं शोहरों को सिख देने के बजाय जुबान दिखाने लगी हैं। सिख देने वाली बहू वही होती है जिसे सिख दिया जाए। अगर हर रोज दिल दिखाया जाए तो जुबान भी जवाब देने लगती है।
हमने तो सास के साथ बात करते वक्त भी आंखें नीची रखी थी, तुम तो सर चढ़ कर बोलती हो। आंखें नीची रखना तब अच्छा लगता है जब सामने वाला नजरें झुकाने का अहल हो। अगर हर बात में ताना हो तो आंखें जवाब देने लगती हैं। मुझे लगता है तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें सिर्फ जवाब देना सिखाया है, खिदमत करना नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे खुददारी सिखाई है खाला। मैं खिदमत करती हूँ मगर गुलामी नहीं। इज्जत के साथ मोहब्बत करो तो खिदमत भी इबादत लगती है। रफीक, तुम आ गए। जरा सुनो तो सही, आज खाला शमीम फिर मेरे पीछे पड़ गई। क्या? खाला शमीम ने ये सब कहा? नाजिया, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारी साथ। सीधी सीधी बात कही कि मैं ज़बान दराज हूँ, महल्ले में फितना फैला रही हूँ। मैं जानता हूं तुम कभी किसी की दिल आजारी नहीं करती, और खाला तो हमेशा बात का बतंगड़ बनाती है। मैंने बस इतना कहा कि महल्ले में बातें फैलाने से पहले सच जान लेना चाहिए, तो बस भड़क गई। तुम्हारी तरबियत पर सवाल उठाना हद से बढ़ना है। मेरी माँ बाप की तरबियत है कि मैं झूठ और ज़ियादती बर्दाश्त न करूं। उन्हें मेरी हर बात में तलखी लगती है, जैसे मैं किसी का लिहाज ही नहीं करती। आज शाम मैं खुद जाकर बात करूंगा खाला शमीम से, बहुत हो गया उनका ये अंदाज। मैंने बहुत तहम्मुल से जवाब दिया, लेकिन उनका अंदाज ही ऐसा था जैसे मैं मुजरिम हूँ। तुम मेरी बीवी हो, इज्जत के साथ आई हो इस घर में, और मैं तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज हूं। उन्होंने कहा कि मेरी तरबियत खराब है, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। अगर तुम खामोश भी रहती तब भी मैं तुम्हारी सफाई जरूर देता, क्योंकि सच्चाई की गवाही देना शौहर का फर्ज है। रफीक, मैं तो अपना घर संभालने आई थी, ये रोज रोज की जिल्लत तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। महल्ला है, बातें होती रहती हैं, मगर कोई मेरी बीवी पर उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो और समझो। तुमने जो कुछ भी कहा वो सही वक्त पर सही बात थी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि शर्मिंदा हो। अगर मैं हर बार खामोश रहूं तो वो यही समझेंगी कि मैं कमजोर हूं। अब तुम सुकून से बैठो, और आइंदा अगर कोई कुछ कहे तो पहले मुझे बताना, मैं खुद जवाब दूंगा। आज अगर तुम मेरा साथ ना दो तो मुझे लगेगा कि मैं अकेली हूं इस घर में। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, अकेले नहीं हैं। अब ये घर सिर्फ चुपचाप सहने का नाम नहीं होगा। खाला शमीम मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, अब मेरी बीवी नाजिया के बारे में अक्सर तल्ख बातें करती है। बेटा सच कहूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे लफ्ज़ नाजिया पर इतना असर करते होंगे। वो चाहे कुछ भी करे आपको इसमें कमी ही नजर आती है। कभी चाय गर्म नहीं, कभी रोटी सख्त, आखिर क्यों? मुझे लगता था मैं तो वैसे ही बोल देती हूँ, बस जैसे पुरानी औरतें बात करती है। नाजिया घर संभालती है, मेरा ख्याल रखती है, लेकिन आपके जुमलों से इसका हौसला टूटने लगा है। लेकिन आज जो तुमने कहा, इसने मुझे आईना दुखा दिया। वाकई मैंने शायद हद पार की है। वो खामोश रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदजुबान है, बस वो टूटने से डरती है। नाजिया शर्मीली है, खामोश है, और शायद इसी खामोशी में इसने सब कुछ से लिया। खाला आप बुजुर्ग हैं और महल्ले की हर औरत आपकी सुनती है, आपकी बात का वजन है। मैं इसे अपनी बेटी नहीं बना सकी, बल्कि शायद खुद को सास ही समझती रही, हालांकि मैं सास नहीं हूं। आपकी तंजिया मुस्कुराहटें, छोटे छोटे जुमले नाजिया के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। मुझे अफसोस है दिल से, मेरी बातें इसके दिल को चीर गईं तो मैं बड़ी होकर क्या जीती। वो रोती नहीं है मगर चुप रहकर अंदर ही अंदर घुल रही है। क्या यही आपको मंजूर है? मैं अब समझती हूं कि जुबान की चोट हाथ से भी ज्यादा गहरी होती है। मैंने इसे कभी आपके खिलाफ बोलते नहीं सुना, कभी नहीं, हालांकि वो बहुत कुछ सह चुकी है। रफीक, तुमने आज जो बातें की हैं उनसे मेरी आंखें खिल गईं। तुम सच्चे शौहर हो, नाजिया खुश नसीब है। खाला बीवियों की इज्जत हम शोहरों की गैरत होती है, मैं ये बात चुपचाप नहीं सह सकता। अब मैं ना इस पर तंज करूंगी ना मशवरे दूंगी जब तक वो खुद ना कहे। मैं आपके पास शिकायत नहीं, सिर्फ इंसाफ मांगने आया हूं। इंसाफ अल्फाज का, लहजे का। बल्कि मैं चाहती हूं कि वो मुझे फिर से मां समझे, बस इतना रिश्ता बहाल हो जाए।
جب آپ گھر آ کر نازیہ کے کام میں نقص نکالتی ہیں تو وہ اگلے دن سارا دن اداس رہتی ہے۔ میں نازیہ کے لیے شال لاؤں گی اگلے ہفتے اور خود جا کر معذرت بھی کروں گی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ گھر بسانا صرف عورت کا کام نہیں؟ ہم سب کو نرم مزاجی سے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ شاید میرے بول کمزور ہو گئے تھے لیکن نیت خراب نہیں تھی۔ یہ فرق اب سیکھ لیا ہے۔ مجھے اور نازیہ کو کسی کی واہ نہیں چاہیے، بس تھوڑی سی عزت چاہیے، تھوڑی سی انسانیت۔ محلہ سنبھالنے کے چکر میں ایک بیٹی کا دل توڑ بیٹھی۔ مجھے ملال ہے۔ اپنے نازیہ کو او چالاک اور کہا پچھلے دن، جانتی ہیں وہ رات بھر روئی مجھ سے چھپ کر۔ رفیق نازیہ کو کہنا میری باتیں اب صرف محبت والی ہوں گی، تانے والی نہیں۔ بس خالہ آج کے بعد اگر اس کے خلاف کچھ سنا تو پھر اب سے بیٹے جیسا رشتہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ اور بیٹا تم جیسے شوہر اگر سب ہوں تو عورتیں کبھی کمزور نہ سمجھی خود کو۔ نازیہ خوش قسمت ہے۔ بیٹی، آج بغیر بلائے آئی ہوں، دل نے کہا بات کیے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ خالہ، میں حیران ہوں کہ آپ اتنی نرمی سے میرے دروازے پر آئی ہیں۔ میں نے تمہارے شوہر سے جو سنا اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ آپ کی باتیں آج دل کو بہت چھو گئیں، واقعی میری آنکھیں بھر آئیں۔ میری تلخ زبان نے اگر تمہیں رلایا ہے تو وہ گناہ میرے ضمیر پہ بوجھ بن گیا ہے۔ میں نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا کیونکہ دل میں ایک عزت تھی جو اب اور بڑھ گئی ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے کبھی جواب نہیں دیا، ہمیشہ خاموشی اختیار کی۔ یہی تمہاری عظمت ہے۔ آپ کا معافی مانگنا میرے لیے کوئی جیت نہیں، یہ آپ کا ظرف ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور آج میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھی، میں بس تعلق توڑنے کی بجائے سہنا پسند کرتی ہوں۔ تم میری بیٹی جیسی ہو، بیٹیاں اگر چپ رہ جائیں تو ماں کو خود رجوع کرنا چاہیے۔ آج اپنے آ کر میرے دل کو وہ سکون دیا ہے جو کئی دنوں سے کھو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تو مجھے معاف کرو گی یا نہیں، مگر میری نیت آج صرف محبت کی ہے۔ آپ کا رشتہ میرے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے، بس کبھی دل دکھا تو لفظوں کی دیوار بن گئی۔ میں چاہتی ہوں ہم پھر سے رشتے میں وہی گرمی، وہی نرمی لے آئیں جو ایک گھر کو جوڑتی ہے۔ میں نے رویا ضرور لیکن شکایت نہ کی کیونکہ میں جانتی تھی ایک دن اب ضرور سمجھیں گی۔ تم جیسے لوگ معاشرے کی روشنی ہیں جو کسی کی تلخی کے باوجود مسکرانا نہیں بھولتے۔ اب جیسی بزرگ اگر دل سے معافی مانگے تو وہ سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں کم سمجھا اور خود کو بڑا۔ آج پتہ چلا بڑا وہی ہوتا ہے جو برداشت کرے۔ وہ شال جو آپ نے لائی ہے میرے لیے عزت کا تاج ہے۔ کل میں نے تمہارے لیے ایک نئی شال لی، لیکن تحفہ وہی ہے جو دل سے دیا جائے۔ میں چاہتی ہوں ہم ایک دوسرے کے درد بھی سنیں، خوشیاں بھی بانٹیں۔ میری ہر تلخ بات کے بدلے اگر تم ایک مسکراہٹ بھی دے دو تو میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گی۔ میں اب سے کوئی شکایت نہیں رکھتی خالہ، بس چاہتی ہوں اب ساتھ ہوں سچائی سے۔ میں چاہتی ہوں تم آج سے نہ صرف میری بیٹی ہو بلکہ دوست بھی۔ اگر آج اپنے قدم بڑھایا ہے تو میں دونوں ہاتھوں سے تھام لوں گی۔ کبھی دل دکھے تو چھپانا نہیں، مجھے کہنا، مجھے بھی سیکھنا ہے، بدلنا ہے۔ ہم ماں بیٹی کی طرح رہیں گے، نہ طنز ہوگا نہ گلہ، صرف محبت۔ چلو نازیہ، سب گلے شکوے ختم کرتے ہیں۔ کیا تم مجھے ایک نیا موقع دو گی؟ تو خالہ، چائے پئیں گی؟ آج چینی کم ہوگی مگر دل بہت میٹھا